प्रशांत किशोर, नाम तो सुना ही होगा। अरे प्रशांत किशोर एक बहुत ही बेहतरीन एक्टिविस्ट है। हाँ, एक्टिविस्ट है या लीडर है? एक्टिविस्ट है। जो भी प्रश्न किए गए हैं अमित शाह या जो भी बड़े नेताओं से, किसी ने नहीं कहा कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनको पलटूराम भी कहा जाता है। नीतीश कुमार को हम मान सकते हैं कि बिहार उन्हें तब मिला जब बिहार गर्क में था। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता थे जो अगर सदन में बैठते थे तो बाकी लोग चुप हो जाते थे, लेकिन क्या वो पावर उनका बिहार के लिए क्यों नहीं दिखा? मान लीजिए कार्तिकेय जी की प्रशांत किशोर की उतनी सीट आती है कि आपको किसी से मिलाना ही पड़े, तो क्या विधानसभा भंग करेंगे? क्या वापस से उन माइग्रेंट जो लोग बाहर कमाने गए हैं वापस से उनको बुलाएंगे वोट देने के लिए? नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे। बिल्कुल। आप सभी को नमस्कार। हमारे साथ है कार्तिकेय दुबे, उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं, और मैं नंदन मिश्रा, बिहार से ताल्लुकात रखता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में इस समय राजनीतिक त्योहार चल रहा है जिसको हम महापर्व भी कहते हैं। और कार्तिकेय जी, जिस तरीके से बिहार के और उत्तर प्रदेश के जब चुनाव आते हैं तो उसको सबसे पहले अलग नजरिए से देखा जाता है। अलग नजरिए से देखा जाता है क्योंकि यूपी और बिहार की जो राजनीति है वो राजनीति ही तय करती है कि दिल्ली में कौन सरकार किसकी बनेगी, दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी, दिल्ली का जो ताज है वो किसके सर पर चढ़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी भी यूपी और बिहार के ही राजनीति में, चुनाव में रहता है। क्योंकि देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत समस्याएं हैं, बहुत बेरोजगारी, पलायन, तमाम समस्याएं, इस पर चर्चा की जाएंगे। लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार लगातार वहां के मुख्यमंत्री हैं और मुझे लगता है कि 2005 अभी 2025 चल रहा है, लगभग 20 साल बीत चुके हैं। वही पलायन, वही जल संकट, वही बेरोजगारी, ये तमाम समस्याएं आज भी हैं। लेकिन लोग आज भी नीतीश कुमार को चुन रहे हैं और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनको पलटूराम भी कहा जाता है। अरे वही सवाल है कार्तिकेय जी, जैसे कि मैं बिहार से ताल्लुकात रखता हूँ, वहां पर ये चीज है कि नीतीश कुमार के बारे में अगर बात करें तो बचपन से जो बच्चे पैदा हुए हैं 2005 या फिर 2001 2002 जब से पैदा हुए तब से नीतीश कुमार जनजी जिसको जनजी, हाँ बोल सकते हैं। अब नीतीश कुमार बीच में कुछ एक महीने के लिए जीतन राम मांझी आए थे, लेकिन उनका कोई वैसा अस्तित्व बना नहीं, अपवाद के रूप में। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार, लेकिन पलायन रुका नहीं। नीतीश कुमार को हम मान सकते हैं कि बिहार उन्हें तब मिला जब बिहार गर्क में था, ये बात मानने वाली है। लेकिन क्या उसका ये परिणाम कि अभी भी पलायन वही है, अभी भी बेरोजगारी वही है, अभी भी बिहार में 48% युवा हैं वो बाहर जाकर रोजगार कर रहे हैं। 48% बाहर जाकर रोजगार कर रहे हैं। अभी कितने युवा हैं जो वोट नहीं दे पाए, परीक्षा है उनकी, एग्जाम है, इम्तिहान है, वो कोई उत्तर प्रदेश, कोई मध्य प्रदेश, कोई राजस्थान में पढ़ रहे हैं, वो वोट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि एग्जाम है। सोचिए ये चीजें कैसे सही होंगी, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार बहुत वेल एजुकेटेड सीएम है, रेल मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके पास वो उपलब्धि है, लेकिन अब वो उपलब्धि क्या उम्र के साथ ढल रही है? क्या मानसिक रूप से जो उन पर आरोप लग रहे हैं क्या वो सच है? ये बताइए कि जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, हाँ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कार्तिकेय जी, कुछ समय अगर हम पहले जाएं तो औरतों पर जिस तरीके से महिलाओं पर टिप्पणी नीतीश जी ने किया था, वो मेरे ख्याल से वो आप जो बताना चाह रहे थे वो सब सही है, लेकिन आपके बोलने का तरीका जो था वो एक्सेप्टेबल नहीं। गरिमा, आप एक मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री वहां पर, हाँ, वो उस स्थान की गरिमा रहनी चाहिए कि आप सभा में क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, नीतीश कुमार राष्ट्रगान होते हैं तो हिल डुल के वीडियोस आ जाते हैं, कहीं किसी को पकड़ लेना ये सारी चीजें मतलब है तो थोड़ा सा गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। नेता के रूप में तुमको एक्सेप्ट करते हैं लोग, अच्छे नेता हैं,
और उनके जो पुरानी भाषण है उनको देखने पर लगता है कि वो अंदर जो प्रभावित तेज थे लोग। हाँ, वो हाँ, जो उनका जो अकड़ होता था, जिस तरीके से वो विधानसभा में गरज के बोलते थे, इससे तो ये अंदाजा है कि वो अच्छे नेता हैं और अच्छे नेता हैं भी और प्रभावी नेता हैं भी और जरूरत भी है हर सरकार की। और उनके पास इतनी बुद्धिमत्ता है कि वो सरकार कोई भी हो, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। हाँ, अब देखिए नीतीश कुमार, सबसे बड़ी बात है कि इतने ज्यादा पुराने नेता होने के बावजूद, बेटा होने के बावजूद परिवारवाद के चंगल में ये नहीं फंसे। उनका बेटा है निशांत, अच्छा, निशांत कुमार। हाँ, क्या वो भी है राजनीति नहीं, में? वो राजनीति में नहीं थे, अभी चुनाव प्रचार करते नजर आए थे। अच्छा, उम्र क्या होगी उनकी? उम्र होगी 40-45 के लगभग, जहां तक हम अनुमान लगा सकते हैं। उनके बेटे की उम्र? जी, उनके बेटे की, निशांत कुमार की। अच्छा, उनके बेटे की उम्र 40-45 की है, लेकिन वो राजनीति से दूर अभी भी। हाँ, ये परिवारवाद में वो नहीं फंसे। और दूसरी बात है कि देखिए, बिहार को एक से एक चर्चित चेहरे मिले सीएम के लिए। वो बहुत तरीके के चेहरे थे। लालू, नीतीश सबसे गहन चेहरे कह सकते हैं हम कि वो एक थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता थे जो अगर सदन में बैठते थे तो बाकी लोग चुप हो जाते थे। लेकिन क्या वो पावर उनका बिहार के लिए क्यों नहीं दिखा? बिल्कुल, ये सवाल उठाता है। बिल्कुल, वो बिहार के लिए क्यों नहीं दिखा? नीतीश जी सदन की बात ना करें, लेकिन रेल मिनिस्ट्री उनके हाथ में थी तो बहुत अच्छी चली, तो वही पावर उन्हें बिहार में उन्होंने क्यों नहीं दिखाया? अब आता है बात आता है कि हाँ चलिए, नीतीश जी को हटाकर आप दूसरा ला सकते हैं। बिहार में पहले चरण का चुनाव हो चुका है। देखना यह है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है या वही नीतीश जी फिर आते हैं। प्रशांत किशोर, नाम तो सुना ही होगा। अरे प्रशांत किशोर एक बहुत ही बेहतरीन एक्टिविस्ट है। हाँ, एक्टिविस्ट है या लीडर है? एक्टिविस्ट है। ऐसा लीडर? लीडर वो पता चलेगा ना चुनाव के बाद। और दूसरी बात ये है कि खुद को चुनाव ना लड़ना, खुद चुनाव ना लड़ना विधानसभा का। तीसरा है कि सीट पकड़कर सीट को छोड़ देना राघोपुर की। ये सारी चीजें सवाल पैदा करती है कि आपके पास बड़े बड़े नेता, जैसे मैं जहां से बिलोंग करता हूँ, कुम्हरार से, वहां उनके पार्टी से किसी से ना लड़ रहे हैं, गणितज्ञ हैं, बहुत बेहतरीन गणितज्ञ हैं। और करगर से रितेश पांडे, जो लगातार सबसे ज्यादा अगर किसी ने रोड शो किया, मेहनत किया तो रितेश पांडे, नो डाउट। और उसके बाद बहुत ऐसे चेहरे हैं, मनीष कश्यप चनपटिया से, बहुत ऐसे चेहरे हैं जो नए चेहरे हैं और जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, आपसे पूछेंगे क्या प्रशांत किशोर ओवर कॉन्फिडेंस है? बहुत। देखिए प्रशांत किशोर, थोड़ा सा मैं आपकी बात काटूंगा, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। प्रशांत किशोर ने ये लिखित न्यूज में दिया है कि मैं गठबंधन किसी से नहीं करूंगा। मुझे जहां तक लगता है कि राजनीति में आप लिखित बात नहीं कैसे कह सकते हैं, आप नहीं दे सकते, क्योंकि राजनीति ऐसी चीज है कि कब किससे आपको हाथ मिलाना पड़े वो कोई नहीं। मान लीजिए कार्तिक जी की प्रशांत किशोर की उतनी सीट आती है कि आपको किसी से मिलाना ही पड़े, तो क्या विधानसभा भंग करेंगे? क्या वापस से उन माइग्रेंट जो लोग बाहर कमाने गए हैं वापस से उनको बुलाएंगे वोट देने के लिए? ये विचार है, तो ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस प्रशांत किशोर। लेकिन ये बात है कि प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता है जैसे नेता को बिहार को जरूरत है। मान लीजिए कि जनसुराज ने बहुत बड़ी पार्टी होगी, बहुत सीट उन्होंने कवर कर लिया, लेकिन क्या उनके पार्टी से सबसे बड़ा नेता बनकर कौन आएगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कोई नेता नहीं है। मनीष कश्यप नहीं आ सकते हैं, रितेश पांडे नहीं आ सकते हैं, युवा है ये लोग, कोई अनुभव ही नहीं है किसी के पास। और प्रशांत किशोर के पास अनुभव था, इन्होंने अपना कदम पीछे कर लिया। और जिनके पास अनुभव है उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है, जैसे वो उनके प्रदेश अध्यक्ष हो गए या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए पार्टी के। बहरहाल देखा जाता है प्रशांत किशोर की क्या स्थिति है। बिहार पूरा बाढ़ में ग्रसित रहता है। एक गांव जो था, अभी मुझे जमुनिया गांव, हाँ धन्यवाद, जमुनिया गांव जो था वो पूरा डूब गया। वो मेरे गांव के बगल का गांव है। बताइए। वो आपको मैं बताता हूँ कि वो अपनी आंखों से अपने घर को बर्बाद होते हुए लोगों ने देखा है। मैं आपको बता दूं दर्शकों कि बिहार में जो जमुनिया गांव है वो पूरी तरह से बाढ़ से वो पूरा गांव बह गया। लगभग 100 परिवार होंगे। हाँ, लगभग 100 परिवार होंगे और वो पूरा 100 परिवार बेघर हो गया। लोग इधर उधर अपने सामान को,
अपना जो भी लेके जा सकते हैं वो सामान वो ले वहां से स्थानांतरित किया उन्होंने कि जो अपना घर है उसको हम बसा सके। तो ये बिहार कब तक जल से ग्रसित रहेगा? देखिए कार्तिकेय जी, कुछ चीजें ऐसी रहती है जो सिर्फ एक मुद्दा बनकर रह जाता है, जैसे जाति रिजर्वेशन, ये सारी चीजें ऐसी है जो सिर्फ एक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा। अगर हम निष्पक्षता से बात करें तो ये मुद्दा कभी हट भी नहीं सकता। ये बात हर कोई जानता है कि हाँ प्रोटेस्ट होंगे, हर कुछ होगा, लेकिन ये मुद्दा कभी हट सकता नहीं है। ठीक है, बिहार का जीडीपी ग्रोथ रेट 2010 से 19 में एवरेज 10% के आसपास रहा, जो भारत के टॉप स्टेट्स में काउंट हुआ। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी रीच, सबसे बड़ी बात बिजली। इलेक्ट्रिसिटी रीच 2005 के समय केवल 22% हाउस होल्ड में बिजली था, आज लगभग 100% गांव में बिजली है। आपने नल, हर घर जो नल लगा है उसके फायदे लोगों को मिल रहे हैं, जो शौचालय बना उसके फायदे लोगों को मिल रहे हैं। रोड नेटवर्क की बात करें तो 2005 में 35,000 किलोमीटर था, अब 1 लाख किलोमीटर के आसपास है। हाँ, बीजेपी एनडीए की सरकार आने से ये जो रोड की समस्याएं हैं, और ये लेकिन ये तो कहीं जा सकते हैं कि केंद्र की सारी सुविधाएं हैं। मैंने वो बोला ना कि एनडीए केंद्र की सुविधा। अब बहुत एक सबसे बड़ा एलिगेशन क्या लगता है कि अगर आपके राज्य में वो सरकार है जो केंद्र से मिली हुई नहीं है तो आप चाह कर भी नहीं कुछ कर सकते। विकास करने में वो जो कड़ी है वो नहीं मिल खाती है। आप मतभेद रहता है ना, आप केंद्र में कोई अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार चला रहे हैं, तो मतभेद हमेशा बना रहता है। ये भी रहता, वही बात है। रोजगार, देखिए ये पॉइंट सबसे वैलिड है क्योंकि रोजगार बिहार का सबसे बड़ा चैलेंज है। पर सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी लाई 2016 में, उसके बाद इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लाया 2021 में, और टेक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट लाया। ऐसे काम है जो रोजगार देने में सफल हुए। लेकिन बात ये उठता है कि हर कोई फैक्ट्री में जाए, जरूरी थोड़ी है। और हर लोगों को सरकारी नौकरी देना भी नहीं पॉसिबल है कि आप हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे सकते हैं। लेकिन रोजगार सरकारी ही नहीं होती है, रोजगार होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ठेले पे नहीं, ये जो तेजस्वी यादव जी ने कहा हर घर सरकारी नौकरी, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अब मेरी बात अगर गलत ना हो तो मुझे अभी भी ये लगता है कि एक बहुत बड़ा जो तबका है बिहार में वो लालू को सपोर्ट करता है, और जो बहुत बड़ा तबका है वो नीतीश कुमार को सपोर्ट करता है। देखिए कार्तिक जी, सबसे बड़ी बात मैं कहने वाला हूं कि लालू प्रसाद यादव के जो कोर वोटर्स हैं उनसे आप जाकर पूछिएगा कि माता जी, भैया जी, अरे लालू प्रसाद यादव को वोट कहाँ दिया चाहता नहीं, वो यही बोलेंगे कि कहें कि वो यादव हवे, कहें कि लालू प्रसाद यादव हमनी के ब्राह्मण राजपूत संग बैठाए के अवसर प्रदान कैले। अब उनका से के जाके कही कि तू ब्राह्मण राजपूत के संग बैठ के का ओकरा लेखा बन गइल, तार पेट भर गइल, तार लइका तो भरिए न कमा गइल बा, तार लइका चाहिए। ये है। और वही आप देखिए कि ये लालू प्रसाद यादव जिनके पास से बहुत यादव या फिर बहुत ऐसे जो वो SC ST OBC मतलब जो ये थे वो गए, और जाने से का क्या फायदा हुआ? फायदा कुछ नहीं, बस ये कि हाँ लालू जी हमनी के पंडित राजपूत लाला संगे बैठाए के मौका प्रदान कैले, हई प्रदान कैले, संगे बैठ गई। तो संगे बैठला से तार पेट भर गई, आज तो कोसो तार के हमरा नौकरी नहीं के मिलल। तो उहे सवाल लालू से जाके काहे नहीं करत कि 15 बरिस में तो नौकरी काहे ना दिला हमरा के, 15 बरिस में तो चौकी पे बैठा पंडित संगे हमरा के, और समय तो नौकरी काहे ना दिला। दूसरा बात यह कि नीतीश कुमार इसलिए बेटर हो सकते हैं लालू से क्योंकि नीतीश कुमार ने सेकुलरिज्म और स्टेबिलिटी को साथ लेकर चला है। यानी कि वो जेडीयू ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों की भी पार्टी है और जो हिंदुओं की भी पार्टी है, उसमें कोई, और स्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार के पास एक ऐसा यंत्र है, पता नहीं क्या है कि तो कब तक, मैं पूछ रहा हूँ कब तक नीतीश कुमार के बाद कौन, मैं पूछ रहा हूँ नीतीश कुमार। मैंने शुरुआत नहीं, जेडीयू नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कार्तिकेय जी की जनता दल यूनाइटेड जो है वो नीतीश कुमार के बाद उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर देखा जाए कि दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई है, अगर हमें ये लगे कि गलती किसी की भी हो, हम लोकतंत्र में हैं जी, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है दुलार चंद की जो हत्या हुई है? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जो PR टीम चलती है वो इमेज को बदलने की बहुत वही इमेज बनाती है, वही खराब भी करती है। अनंत सिंह की आप सोशल मीडिया पर देखिए तो अनंत सिंह से बस पॉजिटिव वाइब्स आती हैं सोशल मीडिया पर, जबकि वो व्यक्ति असलियत में क्या है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो वो थोड़ा सा बिहार बहुत आगे, बिहार के लोग बहुत आगे, बिहार ने बहुत मैथमेटिशियन दिए, IAS IPS बहुत कुछ दिए, लेकिन बिहार एक ऐसी भूमि रही है
जिसे शिक्षा का केंद्र कहा गया है। लेकिन अभी वहां के लोग यहाँ से पिछड़ चुके हैं कि वो पहचान नहीं पा रहे कि हमारे समक्ष कौन है। उनके समक्ष लालू प्रसाद यादव है, उनके समक्ष साधु यादव, उनके समक्ष अनंत सिंह रहे, उनके समक्ष साहबुद्दीन रहे, उनके समक्ष बहुत ऐसे लोग रहे जो उनके साथ में आए, सांसद, विधायक, सीएम, हर कुछ बन गए। लेकिन उसके बाद हाल क्या हुआ आपके राज्य का, वो छिपा हुआ किसी से नहीं है। आज के समय में कार्तिकेय जी की मैं चाहता हूं कि बिहार बढ़े, लेकिन कैसे? हम सिर्फ नीतीश को लेकर नहीं चल सकते, ये भी फैक्ट है। तो ये तो बिहार को तय करना है कि सत्ता परिवर्तन होता है या फिर से वो नीतीश पे भरोसा करते हैं। आते हैं हम लोग करघर पे। क्या लगता है आपको करघर विधानसभा? देखिए, रितेश पांडे, आपको बता दूं कि करघर विधानसभा जो है सीट है वो प्रशांत किशोर का जन्म स्थान है करघर विधानसभा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, तो करघर विधानसभा जो है रितेश पांडे जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। रितेश पांडे एक अच्छे अभिनेता हैं और मुझे लगता है कि विवादित कम रहते हैं, वो बहुत कम विवादों में कम रहते हैं और अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत होने से पहले मैंने कार्तिक जी कहा था कि सबसे ज्यादा अगर कोई रोड शो कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है तो वो रितेश पांडे है। हर जगह जाकर क्या लग रहा है आपको? मुझे प्लस पॉइंट दिख रहा है उनके लिए कि वहां के जो लोग हैं उन्होंने उन्हें अपना लिया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये वही क्षेत्र है शाहाबाद का जहां से इसके पहले लोकसभा में एक और बड़ा चेहरा खड़ा हुआ था, पवन सिंह। लेकिन पवन सिंह हार गए, लेकिन वो उनकी हार को हार नहीं कही जाएगी क्योंकि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के उम्मीदवार को हराया था, उपेंद्र कुशवाहा को। तो उसके बाद रितेश पांडे की बात करें तो विधानसभा इलेक्शन, यहाँ पर रितेश पांडे बाजी मार लेंगे। 2 प्लस पॉइंट है। पहला कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, दूसरा कि वो उस पार्टी से खड़े हो रहे हैं जिस पार्टी को यूथ जानता है, इसलिए मुझे प्लस पॉइंट दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। बात करते हैं मनीष कश्यप। मनीष कश्यप एक चर्चित यूट्यूबर है जिनको परिचय की जरूरत तो है नहीं, और चर्चित यूट्यूबर के साथ एक विवादित यूट्यूबर भी हैं जो हमेशा विवादों में रहते हैं। देखिए, चनपटिया विधानसभा की अगर बात करें कार्तिक जी, तो वहां पर हाल फिलहाल के विधायक जो है वो उमाकांत सिंह है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। और उसके अलावा देखा जाए तो अभिषेक रंजन जो कि कांग्रेस के हैं उम्मीदवार, और उसके बाद जनसुरा से अपने मनीष कश्यप। वहां की जनता देखिए, वो मनीष कश्यप का गढ़ है, नो डाउट मनीष कश्यप का गढ़ है वो, लेकिन गढ़ होना अलग होता है। और गढ़ का मतलब है कि गढ़ का है कि मनीष कश्यप को लोगों ने एक्सेप्ट कैसे किया, एक यूट्यूबर के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, या फिर एक लीडर के तौर पर। यहाँ पर मनीष कश्यप के लिए निगेटिव पॉइंट ये हो जाएगा कार्तिक जी की वहां पर देखिए, वहां पर जीत हो रही है किसकी? बीजेपी की। बीजेपी के उम्मीदवार वहां पर जीत रहे हैं, और उस बीजेपी में अगर मनीष कश्यप थे तब तक उन्हें फायदा था, लेकिन उन्होंने बीजेपी छोड़ा तो हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग, क्योंकि मनीष कश्यप गांव के हो सकते हैं लेकिन आपके अपने बेटे तो नहीं है, लोगों को मनीष कश्यप से मतलब नहीं है, विकास से मतलब है। और वो अगर उमाकांत सिंह विकास कर रहे हैं तब वो बीजेपी को ही वोट जाएगी, क्योंकि मनीष कश्यप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी का अभी सिर्फ युवाओं नई पार्टी है। तो मनीष कश्यप इसलिए हो सकता है कि वहां पर बीजेपी का वर्चस्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि लगातार जो जीत मिल रही है उसके बाद मनीष कश्यप खड़े हो रहे हैं, लेकिन उन पर एक जो दाग है, जो स्टेन है, वो ये लगा है कि आपने बीजेपी छोड़ी है और आप बीजेपी छोड़कर बीजेपी के लोगों को गाली दे रहे हैं। इस वजह से वहां थोड़ा सा नेगेटिव जो पॉइंट ऑफ व्यू वहां के लोगों का हो सकता है मनीष कश्यप को लेकर। तो क्या लगता है आपको इस बार बिहार में बदलाव कुछ खास होने वाला है नहीं। जो सर्वे बताती है उस सर्वे में यही है कि इस बार एनडीए की सरकार ही आएगी। सर्वे ये बताती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से ये बड़ा प्रश्न अभी भी है, क्योंकि अगर जो भी प्रश्न किए गए हैं अमित शाह या जो भी बड़े नेताओं से, किसी ने नहीं कहा कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। चिराग पासवान बहुत बड़े चेहरे, लेकिन सीएम लायक नहीं। चिराग पासवान पे अभी हम बात करेंगे। चिराग पासवान एक बड़े नेता के बेटे हैं और बड़े नेता के बेटे भी हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा जो वर्ग है और जो युवा पीढ़ी है उनसे लगाव रखती है चिराग पासवान से। नेता भी ठीक ठाक है, अच्छे नेता हैं। तो क्या लगता है? देखिए, प्रशांत किशोर जब पॉलिटिक्स में आए, अपनी पार्टी बना जनसुराज, उससे पहले बिहार चिराग मांग रही थी,
कि मुझे चिराग चाहिए, चिराग एज अ सीएम, मुझे एज द सीएम। हाँ, क्योंकि चिराग एक वेल एजुकेटेड इंसान जैसे प्रशांत किशोर है। लेकिन प्रशांत किशोर के आने के बाद युवाओं का जो खेमा है वो बट गया। आधा युवाओं का खेमा चला गया पढ़े लिखे युवाओं का प्रशांत की तरफ, तो आधा चिराग की तरफ, वो बटा। लेकिन बांध कर चिराग पासवान ने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि चिराग पासवान के पास यूथ हिंदू वोटर है, यूथ मुस्लिम वोटर है, यूथ SC और उनका कोर वोट भी तो है रामविलास पासवान की वजह से। हाँ, कोर वोट भी। चिराग पासवान बहुत बड़ा फैक्टर है, बीजेपी का सबसे बड़ा एक चेहरा है। अरे हनुमान है भाई वो। तो क्या लगता है आपको इस बार बिहार में बदलाव जो जैसी सरकार है वही रहेगी सरकार, ये मेरा अनुमान है, ये मैं अनुमान लगा रहा हूं कि जो है सरकार वही रहेगी। तो क्या लगता है आपको कि इस बार बिहार में बदलाव होगा या फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? तो हमारे साथ नंदन मिश्रा जी हैं और मैं आपका छोटा भाई कार्तिकेय दुबे। हमें दीजिए है इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।